हेलो एवरीवन, मैं मोहित बंसल आपको आपका श्री महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल सिवानी की तरफ से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी कि जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी में हमारी जो स्टडी का एरिया क्या रहेगा, हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या जानेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो +2 सीबीएसई का सिलेबस है वो क्या रहेगा, यानी कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा एरिया ऑफ स्टडी क्या रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि हमारा स्कोप क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप बहुत बार सुनते हैं, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है उसको पता है कि नेशनल इनकम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय, हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है, हमारी राष्ट्रीय आय जो है वो बड़ी प्रभावित करती है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय नेशनल इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसका एस्टिमेट कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले कि नेशनल इनकम क्या है, और नेशनल इनकम के साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारी इनकम है, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, या मैं कहूं ग्रोस डोमेस्टिक इनकम क्या है, या मैं कहूं नेट नेशनल इनकम क्या है, या ग्रोस नेशनल इनकम क्या है। ये सब इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के चैप्टर में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सेकंड कि हम क्या सीखेंगे, एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली जो देश बड़े हैं, जहां जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम सीखेंगे। कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जो आपका आउटपुट इक्विलिब्रियम है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वो कहाँ है, आपका देश का इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफरेंशियल गैप, ये कहाँ है, फुल एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, किंजियन थ्योरी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। मुझसे नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम चलेंगे थ्योरी ऑफ मनी। मनी, जैसा कि मनी का नाम लेते ही सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सब लोग मनी बनाना चाहते हैं, मैक्सिमम मनी बनाना चाहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इसके हमारी एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती है मनी को लेकर के। तो मनी क्या है, मनी क्यों बना, इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने तरह के मनी होते हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई के साथ साथ मनी को कंट्रोल करने वाला कौन है, मनी क्रिएशन कैसे है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का क्या रोल है, कमर्शियल बैंक का क्या रोल है, किस तरह से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, पूरे देश में मनी कितना होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। आज की पोजीशन को देखते हुए यदि मनी में दिक्कत है तो उसको मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, किस तरह क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मनी में। नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल की कीमत का जो स्तर है वो क्या पोजीशन पर है, जिसको हम मंदा या तेजी बोलते हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बोलते हैं। वो हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन जब आती है तो क्या होता है, किस स्थिति को इन्फ्लेशन बोलेंगे, किस स्थिति को, किस सिचुएशन को डिफ्लेशन बोलेंगे, और ऐसी स्थिति आती है तो उसके कारण क्या होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको ये पता होना कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्यों आई, उसे कोजिज क्या है, और उसको रेक्टिफाई करने की, उसको मेजर करने की, उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, और कौन कौन उसको कर सकता है। गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, जैसे कि हम
फिस्कल पॉलिसी के द्वारा कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को स्टेबिलिटी की पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर रखा जाए। तो गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट, हमारे देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी के बारे में हम कहते हैं कि डॉलर के बारे में बात करते हैं, यूरो के बारे में बात करते हैं, पाउंड के बारे में बात करते हैं। तो वो एक्सचेंज रेट क्या है और उसको मेजर कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट हमारा रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम काफी सुनते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो हमारा बैलेंस क्या है, हमने इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, अल्टीमेट हमारा बैलेंस क्या है कि हमारे फेवर में है या हमारे अनफेवर में है, हमें हमारी करेंसी को बाहर देना पड़ेगा या विदेशी करेंसी हमारे पास आएगी। ये सब सीखेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में, यानी कि इस मैक्रो इकोनॉमी की जो बुक है उसमें हम मेजर जो है इन पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आने से किस तरह उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। तो ये आपके लिए सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि आपको समझने के लिए, और जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूरा देश कैसे चल रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस बुक को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।